हाँ दोस्तों, मेरा नाम सावन कुमार है और आज वास्तुशास्त्र की कड़ी में हम बात करेंगे घर के किचन की, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है घर का। तो जैसे कि भारतीय जो भी ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हो गए, चाहे शास्त्र हो गए या बहुत सारी पांडुलिपियाँ हो गई, इन सबको हमेशा साइंटिफिक बेसिस पे उसको नापा-तौला जाता है कि ये सही है या नहीं है। बाकियों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, हमारा जो सनातन धर्म रहा है और जो उसके जितने भी शास्त्र रहे हैं, वो सारे के सारे साइंटिफिक बेस्ड हैं। आप अगर एक उदाहरण के तौर पे देखो तो जो सामुद्रिक शास्त्र है, जिसको लोकली लोग कह देते हैं समुद्र शास्त्र, वो जो सामुद्रिक शास्त्र है वो हमारी मुद्राओं पे बेस्ड, चेहरे के हाव-भाव को पढ़ने के लिए, तो पूरा का पूरा जो साइकोलॉजी है वो तो सामुद्रिक शास्त्र से ही उठाया हुआ है। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक शास्त्र है वास्तुशास्त्र। आइए तो आज हम जानते हैं कि किचन हमेशा ही दक्षिण-पूर्व दिशा में क्यों होता है? हाँ जी, हाँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन जो होता है वो अग्निकोण में होता है और अग्निकोण का अपना महत्व है और भारतीय दृष्टिकोण से ये वास्तुशास्त्र को बनाया गया था। तो आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में दक्षिण-पूर्व दिशा में ही क्यों किचन को दिया जाता है? हमारे रसोई घर दक्षिण-पूर्व दिशा में क्यों होते हैं? उसके पीछे का साइंटिफिक कारण क्या है? तो जो हमारा इसका पहला कारण है, वो ये है कि जो भारत है, वो पड़ता है आपके ज्योग्राफिकली भूगोल के रूप में नॉर्थ ईस्टराइल विंड के रीजन में। अब ये नॉर्थ ईस्टराइल विंड का रीजन क्या होता है? तो इसको हिंदी में आप ऐसा कह सकते हो, उत्तर पूर्वी हवाओं का जो क्षेत्र है, उसमें भारत पड़ता आता है। और इसको अगर लोकल भाषा में कहा जाए तो ज़्यादातर लोग इंडिया में ये जो उत्तर-पूर्वी हवा है इसको पुरवैया लोग कहते हैं, ठीक है? तो पुरवैया जो है ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में पूरे साल पुरवैया ही बहती है, लेकिन एक एवरेज निकाला गया है जिसमें पुरवैया जो है नॉर्थ ईस्टराइल जो विंड है, ये ज़्यादा है ऑन एन एवरेज। और भी बहुत सारी हवाओं का डायरेक्शन है हमारे यहाँ, जैसे उत्तरंगा हवा है, पछुआ हवा है, दखनाहा हवा है। लेकिन जो पूर्वइया हवा है वो सालों भर का एवरेज में ज़्यादा आता है। तो इसी के बेसिस पे हमारे जो वास्तुशास्त्र थे, जो उस ज़माने के रहे होंगे जिन्होंने बनाया है ये वास्तुशास्त्र, इसी हवा के दिशा के आधार पर बनाया है। अब क्यों बनाया है? अब आप देखो, इसको आप उल्टा लेकर के चलो। अगर हम लोग किचन को अग्निकोण में नहीं दे करके ईशान कोण में देते, ईशान कोण होता है उत्तर-पूर्व दिशा में। तो वहाँ पे इतनी तेज़ हवाएँ जो चलती हैं, तो क्या अग्नि जल पाएगी? उस ज़माने में तो इंडक्शन नहीं था, गैस नहीं था, लाइटर नहीं था, तो कैसे जलेंगी? अग्नि जलना ही मुश्किल है। और अग्नि अगर जल भी गई, तो हवा के झोंके से कपड़ों में आग लग सकता था, हादसा हो सकता था। तो ये जो कारण है इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है, यही रहा है कि हम लोग उस दिशा में उत्तर-पूर्व की दिशा में नहीं देते हैं, तो अग्निकोण में देते हैं। तो फिर बाकी कोण में क्यों नहीं देते, नैऋत्य कोण में क्यों नहीं देते, भंडार कोण में क्यों नहीं देते हैं? तो जो जैसे दक्षिण-पूर्व का जो दक्षिण-पश्चिम का जो कोण हुआ ना, वो ऐसे तो वो भी गर्म होता है, ठीक है? लेकिन जब मानसून का समय आता है, तो सबसे ज़्यादा बारिश भी उसी दिशा में होता है और जो उस ज़माने में लोग लकड़ियों पे खाना बनाते थे, वो लकड़ियाँ गीली हो जाएँगी आपकी, फिर खाना कैसे बनेगा? तो इसलिए उस दिशा में नहीं दिया गया। अब रह गया भंडारकोट जो उत्तर-पश्चिम का जो दिशा कहलाता है, ठीक है? तो वहाँ पे कारण शायद ऐसा रहा होगा क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इस वजह से उत्तर दिशा में प्रकाश नहीं रहता है, वहाँ पे धूप नहीं आती है। तो ये एक कारण हो सकता है कि उस दिशा में नहीं गया। तो आपने देख लिया कि उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं हो सकता है। आपने देख लिया कि दक्षिण-पश्चिम दिशा में नहीं हो सकता है और आपने देख लिया कि उत्तर-पश्चिम दिशा में भी नहीं हो सकता। तो बह गया रह गया कौन-सा दिशा? दक्षिण-पूर्व दिशा। दक्षिण-पूर्व दिशा की अपनी महत्व है। वो दिशा गर्म रहता है, जो खाना बनाने के लिए जो भोजन पकाने के लिए जो अग्नि जलाने के लिए लकड़ियाँ रहती हैं, वो लकड़ियाँ वहाँ पे सालों सूखी रहेंगी, नम नहीं होंगी। और दूसरा कि वहाँ पे जो विंड का डायरेक्शन है, वहाँ पे उतनी तेज़ नहीं होती है, ठीक है? एक और कारण भी आप देख लो कि दक्षिण-पूर्व दिशा में जो दिया जाता था खाना बनाने के लिए, तो जो महिलाएँ होती थीं, तो वो सुबह-सुबह जो दक्षिण-पूर्व का जो दिशा होता था, उनके ऊपर में सीधा प्रकाश उनके शरीर पे गिरता था
और ये सभी लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, ठीक है? भारतीय समाज जो है वो शुरू से ही वेजिटेरियन समाज रहा है, मूलतः। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो महिलाएँ हमेशा घर में रहती हैं, उनको विटामिन डी की बहुत डेफ़िशिएंसी हो जाती है। ऐसे भी आज भी अगर देखा जाए, तो जो लोग भी वेजिटेरियन हैं और जो 9 टू 9 ऑफ़िस का जॉब करते हैं, धूप में बहुत कम निकलते हैं, उनको वैसे भी विटामिन डी की, विटामिन बी 12 की कमी रहती ही है। तो उस ज़माने में वास्तुशास्त्र के बनाने वालों ने ये चीज़ बहुत ध्यान से सोच कर के बनाया था कि महिलाओं पे सूर्य का प्रकाश गिरेगा और उनको विटामिन जो डी की जो कमी है, वो पूरी हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रीज़न रहा होगा। और दूसरा ये है कि अगर आप देखा जाए तो जो दक्षिण-पूर्व का जो दिशा होता है ना, वो काफ़ी शुभ दिशा माना जाता है, खाना बनाने की दृष्टि से, ठीक है? तो इसके पीछे का जो शुभता है, वो कहाँ से आता है? वो आता है आपके पॉज़िटिव एनर्जी से। पॉज़िटिव एनर्जी क्या होता है? पॉज़िटिव एनर्जी जो होता है वो हवा और प्रकाश इन दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है। घर का कोई भी कोना हो जहाँ पे हवा नहीं पहुँचती है और प्रकाश नहीं पहुँचता है, वो नेगेटिव एनर्जी का आपका सोर्स बन जाता है। अगर आपने किचन को उत्तर-पूर्व दिशा में बना दिया, उससे क्या होगा कि आपको वहाँ पे दीवार देनी पड़ेगी और उससे क्या होगा कि आपका उत्तर-पूर्व का दिशा बंद हो जाएगा और उसके बंद होने से क्या होगा कि आपके पूरे घर में जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है, वो नहीं हो पाएगा और क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी अगर मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वो जानता होगा एसीपीएच, एयर चेंज पर आवर मतलब 1 घंटे में पूरे घर का जो एयर का जो वॉल्यूम है, जितना चेंज हो जाता है, उसको एसीपीएच कहते हैं। तो उस ज़माने में भी ऐसा ही था कि घर का जो भी दूषित हवा है, वो हर 1 घंटे में बदल जाना चाहिए, फ्रेश हवा से वो रिप्लेस हो जाना चाहिए। और ये रिप्लेसमेंट इतना ज़रूरी होता है कि अगर ये नहीं होगा और दूषित हवा बनी रहेगी, तो उस घर में कोई भी अगर स्वस्थ व्यक्ति प्रवेश करेगा, वो बीमार पड़ जाएगा। आज भी अगर आप मॉल में जाओगे ना, तो अब के नियम में क्या हो गया है ना कि आपने एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर लेना है, उसको ठंडा करना है और उसको पूरे मॉल में सर्कुलेट करना है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि सेम एयर को लिया हुआ है, ठीक है? वही ठंडा एयर है, बार-बार सर्कुलेट हो रहा है। तो सारे बैक्टीरिया, वायरस जो रहते थे, वापस से उसी एयर में घुल जाते थे। तो जो भी स्वस्थ व्यक्ति मॉल में जा रहा है, वो बीमार पड़ जाता था। ये कारण था। तो इस दृष्टिकोण से भी इस दिशा को काफ़ी शुभ माना गया है, दक्षिण-पूर्व की दिशा को। इसलिए यहाँ पे हम लोग किचन का प्रावधान करते हैं। बाकी दिशाओं में किचन का प्रावधान नहीं करते हैं। तो ये था उसके वास्तुशास्त्र का बहुत ही गूढ़ और वैज्ञानिक कारण कि हम लोग किचन का जो दिशा है, भारतीय भूगोल के अनुसार कि हम लोग दक्षिण-पूर्व में ही क्यों देते हैं। तो हमारा जो शास्त्र रहा है, पूरा साइंटिफिक बेस्ड रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी आती रहेगी। धन्यवाद।